लीना दिनेश बांसवाड़ा राजस्थान से, आपको MH लो बताए थे, 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते हैं। 1 महीने का आहार दिसंबर में लेके गई, 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा दिनेश पालघर महाराष्ट्र से है, आपको पीरियड 7 से 8 महीने में आते हैं। देखिए ये बहुत अद्भुत है, आपको 7-8 महीने में पीरियड आते, दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं। तो जैसा हम बताते हैं कि जिनको पीरियड नहीं आते पहले वो मेडिसिन ले और फिर यहाँ का आहार शुरू करें। तो आपने अक्टूबर में मेडिसिन लिया, डॉक्टर की दवा से पीरियड आया, उसके बाद आप 3 टाइम यहाँ से आहार दिया गया था उसको शुरू किए, दिसंबर में शुरू किए, दिसंबर में 19 दिसंबर को पीरियड आए। उसके बाद आपके पीरियड नहीं आए, आहार लेती रही, चेक करती रही, आरती करती रही और 12 साल बाद पॉजिटिव आ गया। जैसा कि हम बताते हैं कि जिन बहनों को पीरियड कई दिनों लेट आते हैं, 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, तो ऐसी बहनें अगर 4-5 महीने से रुका हुआ तो पहले चेक करें, संतुष्टि करें कि पॉजिटिव नहीं है, उसके बाद मेडिसिन ले, मेडिसिन से पीरियड आ ही जाता है। तो उसके बाद आप ये आहार 3 टाइम शुरू करें और लगातार लेते रहें, संकल्प करते रहें। हल्की लाइन आए तो अखंड दीप जलाए और दोनों टाइम आरती करें और बार बार प्रभु से मांगे। पता नहीं आपके कब दीपक जल जाए, आपका कब पॉजिटिव आ जाए। हल्की लाइन भी आ गई तो समझिए गहरी होने वाली है। अखंड दीपक जला के प्रभु से मांगे तो वो गहरी लाइन हो जाएगी। ये आपका अद्भुत रिजल्ट है। जहाँ पे 8-8 महीने तक पीरियड नहीं आते वहाँ कैसे संभव है, लेकिन बिल्कुल संभव है, ये आपके सामने है। एक और आशीर्वाद, डिम्पल कपिल पाली राजस्थान से, PCOD, अंडे नहीं बनते, थायराइड, पीरियड 15 से 20 दिन में ही आ जाते हैं, जल्दी पीरियड आ जाते हैं। देखिए ये समस्या बहुत जटिल होती है, महीने में लगभग 2 बार पीरियड आते हैं और PCOD, अंडे नहीं बनना, थायराइड, और आप 1 बार धाम पे आए थे, इसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। 2 बार पीरियड आना, फिर PCOD डिटेक्ट होना, क्योंकि PCOD पीरियड को अधिकतर लेट करती है। PCOD पीरियड को लेट करती है, कई महीनों तक रोक देती है। लेकिन ये PCOD का दूसरा रूप है। ये ऐसा रूप है कि महीने में 2 बार पीरियड ला रही है, तो इसने अपना रूप बदला हुआ है। इसका इलाज नहीं है। पीरियड लेट आने को हम जल्दी लाने की साइंस में मेडिसिन हो सकती है, लेकिन PCOD को ठीक करना और पीरियड सेटअप करना मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। लेकिन देखिए 1 बार आहार लेके गई और 8 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। तो आप देखिए कि 2 बार पीरियड आ रहे हैं, PCOD अपना प्रभाव विपरीत कर रही है, उल्टा कर रही है, लेकिन फिर भी आशीर्वाद है। तो ये संभव है, तो आप में से किसका रुकने वाला है? किसी का नहीं रुकने वाला, सबका आने वाला है। एक और आशीर्वाद, निकिता मनीष झुंझुनू राजस्थान से, सीजर से एक बेटी आई, उसके बाद 1 बार धाम पे आए और 9 साल बाद पॉजिटिव है। सुबो रामकरण सीतामढ़ी बिहार से है, आप 2 बार धाम पे आ चुके हैं और आपका रिपोर्टें नॉर्मल थी, थायराइड डिटेक्ट हो रहा था और पीरियड के फ्लो कम थे। पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा खारोल गंगापुर भीलवाड़ा राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, यूरिन में जलन होती है, इन्फेक्शन है आपको, और 1 बार आहार लेके गई, 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अन्नू सौरभ नैनीताल उत्तराखंड से है, एक ट्यूब ब्लॉक है, ओवरी में सिस्ट है और थायराइड है, पीरियड के फ्लो कम है और लास्ट टाइम जब आए थे इनको 3 महीने से कोई मेडिसिन लेने से पीरियड रुक गए थे और आप 2 बार आहार लेके गई थी, 3 टाइम आहार चल रहा था, पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव है। प्रियंका राजेश गढ़वा झारखंड से है, स्पर्म काउंट लो बताए थे और 1 बार नवंबर में आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ललिता अश्विनी कुमार पंडित कोडरमल झारखंड से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, आप
एक बार आए थे दाम पर और आपको 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती धर्मवीर लखनऊ यूपी से है, पीसीओडी बताई थी आपको और 1 महीने का आहार लेके गई थी और आज गुड न्यूज लेके आई है, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रुचि वेद प्रकाश प्रयागराज यूपी से, आपको अंडे सही नहीं बनते और आप 1 महीने का आहार लेके गई थी, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रानी पप्पू कुमार कुशीनगर यूपी से, आपको रिपोर्ट नॉर्मल है, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा किशोर ब्यावर राजस्थान से, पीसीओडी पीरियड आपके 3 से 4 महीने में आते हैं बिना दवा के, अंडे सही नहीं बनते, 3 टाइम आहार दिए थे आपको, 2 बार लेके गई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीता वरुण बस्ती यूपी से, हार्मोन अनबैलेंस पीसीओडी और आप 1 बार आहार लेके गई थी नवंबर में और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती विक्रम भीमराज समंद राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, सूजन पीसीओडी पीरियड 2 महीने में आते हैं, 1 बार आहार लेके गई और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। लक्ष्मी गौरव जिंद हरियाणा से है, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 महीने का आहार लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजू सौरभ बुलंदशहर यूपी से है, यूट्रस में फाइब्रोड बताए थे आपको और आप 1 महीने का आहार लेके गई, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। इंदु भवन यादव कैमूर बिहार से, देखिए इनको बड़ा आशीर्वाद आया है, थायराइड की प्रॉब्लम बताई थी इंदु को और बबन को नील स्पम है, 0 स्पम काउंट है और आप 1 साल से वीडियो देख रहे थे और दीपक आरती कर रहे थे और पहली बार जीवन में नील स्पम में आशीर्वाद आ गया है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। घर बैठे ही आशीर्वाद आ गया है लेकिन पूरा 1 साल हो गया है, इसलिए मैं कहता हूँ हार नहीं माने। आप ये विचार करें कि आईवीएफ कितना पेनफुल होता है, तो अगर आपके पास समय है, आपकी उम्र अगर 40 से नीचे है तब तक तो अभी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है और 40 से अबाव भी है तो पीरियड आ रहे जब तक तो कोई चिंता ही नहीं है, तो आईवीएफ में किस बात की जल्दी। और 30 से नीचे वाली बहनों को तो आईवीएफ की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, जब तक आपके पीरियड आ रहे ना तब तक। और पीरियड वैसे 45 से पहले तो बंद बहुत कम बहनों को होते हैं, पीरियड जल्दी बंद होना बहुत कम बहनों को होता है, हालांकि अनबैलेंस हो जाते हैं, पीसीओडी आ जाती है, लेकिन पीरियड का चले जाना तो 45 से पहले तो नहीं होता। तो इतनी जल्दी आईवीएफ की क्या ज़रूरत है कि हम 25 एज में, 22 ईयर्स में, 35 ईयर्स के आसपास बहुत जल्दी आईवीएफ की तरफ चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि आईवीएफ करने के बाद नहीं हुआ ना तो आप अंदर से इतनी टूट जाओगी कि आपका फिर से पॉजिटिव सोच बनेगी नहीं, आप बिल्कुल नकारात्मक सोच में चली जाओगी और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाओगी। तो जल्दबाजी किस बात की है, आईवीएफ के लिए होल्ड करें, वेट करें, फिर नहीं होगा तो फिर पैसा इकट्ठे करके करवा लेना। लेकिन आईवीएफ भी करवा रही है अगर कोई बहना, तो जैसे ही उनका ट्रांसफ़र हो आप अखंड दीपक जलाए लाल धागी सरकार का, क्योंकि आपका आईवीएफ ट्रांसफ़र हो भी गया आपका भ्रूण बना के तो नेगेटिव ऊर्जा होगी तो आपका फिर से मिसकैरेज हो जाएगा। उसको बचाने के लिए प्रभु से आराधना करें, वंदना सुने, आरती सुने, प्रार्थना सुने और आप अखंड दीपक जलाएं, तो आपका मेडिसिन चल रहा है तो भी आपका सक्सेस होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जिनको बार बार खराब होने की दिक्कत है वे भी दीपक जलाएं, आरती सुने, प्रभु की आराधना करें, चाहे आपका कहीं से भी मेडिसिन चल रहा है। लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ, कोक बंधन आपको ऐसा कुछ बता दिया गया है कि आपके भाग्य में बच्चा नहीं है, आपको ऐसा कुछ बता दिया गया कि आप निसंतान ही रहोगे। देखो 2 प्रकार से आपका भाग्य चलता है, आपके पति और आपकी पत्नी के द्वारा। आपके पति के प्रारब्ध के कारण अगर निसंतान है
तो उसमें पत्नी का कोई दोष नहीं है। और पत्नी के प्रारब्ध के कारण अगर निसंतान है तो उसमें पति का दोष नहीं है। लेकिन दोनों का जोड़ा बन के हमने विवाह किए हैं तो सुख और दुख दोनों का हिस्सा है, बराबर आपको भुगतना है। और बराबर सुख है तो उसका आनंद दोनों को बराबर है, और दुख है तो वो दुख आपके दोनों के लिए बराबर है। तो दोनों को साथ सुख और दुख में चलना चाहिए। और ऐसा चलते हुए परमात्मा से याचना करते हुए अपने दिनचर्या, अपनी आहार को बदलते हुए, प्रवचन को फॉलो करते हुए, महाराज श्री के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से प्रवचन को फॉलो किया और आपने लाल धागे सरकार की आराधना करी तो प्रारब्ध संचित आपके दोनों कर्म ठीक हो जाएंगे। आपका किसी भी कारण से पाप बना हुआ है, ऐसा शाप बन गया है, आपके लिए रोग बन गया है, आपके लिए जटिल समस्या होती जा रही है, बड़ी सरलता से आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आपका ये आशीर्वाद पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में बदल जाएगा। उमा गुड्डू मेरठ यूपी से है। मिस कैरेज की शिकायत है, पीसीओडी, पीरियड 2 महीने में आते हैं, अक्टूबर से दीपक आरती करती है और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अर्जुन मुरैना एमपी से है। आपको एमएच लो बताए थे और आप 6 महीने से दीपक आरती कर रही हैं और आशीर्वाद आ गया है। 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता गुड्डू सिवान बिहार से, आपको रिपोर्ट नॉर्मल है। आप 12 दिसंबर से दीपक आरती करना शुरू किए, पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा हरिशंकर उन्नाव यूपी से है। जनवरी से दीपक आरती किए, रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी और पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विमला पप्पू यादव गोविंदगढ़ जयपुर राजस्थान से, आपको 8 बार मिसकैरेज हो चुके हैं और आपने अखंड दीपक जलाए, आपको बेटियां हैं, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए ये मिसकैरेज होना ये अधिकतर होता है धड़कन आना और धड़कन नहीं आने के आसपास, और हार्ट बीट चले जाना या आना ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे मेडिकली इश्यू माने तो डॉक्टर बताते हैं रूबेला वायरस ऐसा कुछ, या इन्फेक्शन बॉडी में हीट, या यूट्रस का लूज होना, या आपके कुछ खान पीन। और उसके बाद एक चीज़ होती है जो हमें सोचने को मजबूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा। क्या ऐसा है? क्या इसी के कारण ऐसा हो रहा है? क्या ऐसी भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा होती है? क्योंकि ऐसा विचार जब आता है जब 8 बार मिसकैरेज होता है। बिल्कुल ऐसा विचार आना संभव है और होता भी है, क्योंकि जब हमारे को बार बार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? नेगेटिव ऊर्जा को हम अगर समझना चाहें तो इसके पीछे कई इश्यू है। पहली तो हमारी सोच नकारात्मक है, उसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। क्योंकि एक बार मिसकैरेज होने के बाद हमें जब भी वो तारीख आने वाली होती है 1.5 महीना के आसपास या 2 महीने मिसकैरेज हुआ, तो वहीं जाके हमें डर लगता है कि हाँ पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी इसी पॉइंट पर, इसी टाइम पर और इन्हीं दिनों में मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो वो बार बार स्मरण आता है वो घटना, और उस घटना भी नकारात्मक ऊर्जा बनती है और वो फिर से मिसकैरेज करा देती है। अपने आप के दिमाग से वो निकलती नहीं, वो एक दुर्घटना के रूप में होती है। क्योंकि बहुत सारी बहनों को मिसकैरेज के बाद डीएनसी से गुजरना पड़ता है। डीएनसी भी एक अपने आप में बहुत दुखदायी प्रक्रिया है और बहुत कष्टप्रद होती है, तो वो निकल नहीं पाती दिमाग से और बार बार मिसकैरेज होने का कारण बनती है। इसके अलावा एक बुरे बुरे सपने आना, डर जाना, पीरियड आने का सपना देखना, ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा आपका खान पीन भी है, इसके अलावा आपका दिनचर्या भी है, इसके अलावा आपका स्वभाव है। आपको प्रेम से और मस्ती से, आनंद से रहना चाहिए। अपने साथ रहने वाले साथी से मधुर व्यवहार से और मीठे वचनों से बोलना चाहिए। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, इसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है नेगेटिव ऊर्जा में। इसके साथ दीपक जलाने का बहुत महत्व है। अग्नि से जुड़ना चाहिए। अग्नि एक ऐसा तत्व है जो हमारे संजीव, जीवंत रहते हुए भी हमारे जीवन को किसी रोग से
हर रोग से बचाएगी, किसी भी नेगेटिव ऊर्जा से बचाएगी अग्नि जीवित रहते हुए। और शरीर के आत्मा से दूर होने के बाद, शरीर मिट जाने के बाद भी अग्नि का इतना पावर है कि पांचों तत्वों को सुपुर्द कर देती है जब हमारा दाह संस्कार होता है। तो अग्नि में बहुत पावर है। दीपक जलाए और संकल्प ले, लालदा की सरकार की तस्वीर लगाए और प्रभु की आराधना करे, निश्चित आपको फायदा होगा। शोभा योगेंद्र एटा यूपी से है, आपको रिपोर्ट नॉर्मल थी, दिसंबर से दीपक आरती किए, 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा राम प्रवेश सीतामढ़ी बिहार से, अंडे सही नहीं बनते और आपको 2 पर्चे भर गए हैं। आप 4-5 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 6ठी बार आए हैं। देखो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और हम बताते हैं कि 5 से 6 महीने तो आहार फॉलो करें। आप हमारे से मई 24 से जुड़े हैं। मई 24 के बाद आप सितंबर में आए, उसके बाद आप आए दिसंबर में 24 में और उसके बाद आए जुलाई 25 में। लालदा की सरकार इस दरबार को छोड़ना नहीं चाहते थे और लास्ट टाइम हमने गुड़ वाला आहार दिया था, उसके बाद भी फिर समय लग गया, 5 महीने और लग गए, लेकिन आशीर्वाद आ गया है। गुरुदेव के प्रवचन का प्रभाव और सरकार की आरती का प्रभाव, 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब तक पीरियड आ रहे हैं कहाँ भाग के जाओगे तो वही पेनफुल 10-10 गोलियाँ, 20-20 गोलियाँ, वही इंजेक्शन। इससे अच्छा है बड़े प्यार से, प्रेम से, आनंद आता है। हम पुरुषों को भी लालदा की सरकार की आरती सुनते हुए आंखों में आंसू आते हैं, रोना आता है। आपने महाराज जी को देखा होगा, जब मैं वंदना में खड़ा होता हूँ तो मुझे आंसू आते हैं, क्योंकि अपने को उस दरबार के सामने, उस सरकार के सामने, उस मालिक के सामने, उस जगत विधाता के सामने जब तक हृदय से रोना नहीं आएगा तब तक हमारा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। रोना पड़ेगा। बालक भी दूध पीने के लिए माँ के सामने रोता है, तो एक भक्त को भगवान के सामने हृदय से रोना पड़ेगा। और जैसे ही हृदय से रोए वो जान जाएंगे कि मेरे को पुकार रहे हैं, तो अपनी एप्लीकेशन लग जाएगी। एप्लीकेशन लगी तो हमारा आशीर्वाद भी जल्दी आ जाएगा। नंदू अनिल प्रजापति डीडवाड़ा नागौर राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते, 2 बार आहार लेके गए, जुलाई में आए थे और सितंबर में आए, 2 बार आहार लिए और आशीर्वाद आ गया है। पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आकांक्षा सुजीत आजमगढ़ यूपी से, आप नवंबर से दीपक आरती कर रहे हैं, ओवरी में सूजन बताए थे और आपका पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति रवि यादव नोएडा यूपी से है, आपको यूट्रस पीछे की तरफ झुका हुआ बताया था, अजीब कंडीशन बताई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार शुगर थायराइड भी आपको डिटेक्ट है और यहाँ से बहुत कठिन होता है, लेकिन 1 महीने का आहार लेके गई और पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो देखिए, निसंतति रोग में किसी भी प्रकार का कारण रहा हो, जब तक आपकी उम्र है, जब तक आपके पीरियड रुक रुक कर आ रहे हैं, कई सालों से बंद नहीं हुए, 1 साल के अंदर अंदर पीरियड आ रहे हैं, 1 ईयर्स पहले, 1 साल से पहले जिनके पीरियड आ रहे हैं, चाहे वो कैसे भी आ रहे हैं, मैं आपको इस लाइव से बता रहा हूँ, गुरुदेव की संकल्प और उनके आशीर्वाद की ताकत से कह रहा हूँ। अगर आपने लालदा की सरकार के दरबार की आरती पूरे हृदय से की, आपने वंदना की, प्रवचन के माध्यम से जो आपको बताया गया उसको पूरा फॉलो किया है, तो आपके किसी भी जन्म के श्राप हो, आपका किसी भी जन्म का पाप हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का रोग हो यूट्रस का, किसी भी प्रकार की आपको मेडिकली इश्यू बता दिया गया हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बताई गई हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कोक बंधन हो, आप निश्चित मानिए निस्संदेह आशीर्वाद होगा। आप में से किसी का पॉजिटिव रिजल्ट रुकने वाला नहीं है, सबका आएगा। क्योंकि आपने ये नहीं देखा होगा, और विचार करने की बात है कि ऐसा कौन सा इश्यू है इस दरबार से
जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना हो। यूट्रस के 2 भाग उनको भी पॉजिटिव, जिनके IVF 5 बार फेल उनको पॉजिटिव, जिनके MH लो उनको पॉजिटिव, जिनके अंडे 0 उनको पॉजिटिव, जिनके दोनों ट्यूब ब्लॉक उनको पॉजिटिव, जिनका हार्मोन अनबैलेंस उनको पॉजिटिव, जिनके पीरियड आते हैं दवा से जाते हैं दवा से उनको पॉजिटिव, जिनको जल्दी पीरियड आते हैं उनको पॉजिटिव, जिनके लेट पीरियड आते हैं उनको पॉजिटिव, जिनके मेडिसिन से पीरियड आते हैं उनको पॉजिटिव, जिनका 0 स्पर्म काउंट है उनको पॉजिटिव, जिनका इन्फेक्शन है उनको पॉजिटिव, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उनकी समस्या ठीक होकर पॉजिटिव, पुरुषों में कई प्रकार की प्रॉब्लम उनका पॉजिटिव। केवल आप देखिए ऐसा एक भी इश्यू मेरे सुनने में नहीं आया, मेरी पकड़ में नहीं आया जो निसंतति रोग को ठीक नहीं कर सकता। ये गुरुदेव का वरदान है, मुझे दिया है। मैंने गुरुदेव की हृदय से सेवा करी, उन्होंने अंतिम समय से मेरे को आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुमने मेरी हृदय से पूजा की है, सेवा की है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मिट्टी उठा के देगा, वो आशीर्वाद के रूप में दवा बन जाएगी। आज पूरे भारत की मातृशक्ति के लिए ये आशीर्वाद बन गई है। यहाँ का प्रवचन आपके लिए वरदान है। इस दरबार के लाइव से जुड़े और वो सारी बातें, वो सारे शब्द एक एक करके नोट्स बनाएं और सबको फॉलो करें। आप में से किसी का रिजल्ट नहीं रुकेगा। सारी मातृशक्ति यही बच्चा लेके खड़ी होने वाली है, सबका आशीर्वाद आने वाला है। लाइव बहुत लंबा हो गया, अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा